चलिए, कल मैंने आपको जावा के बारे में ये बताया था कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, वेयर एज सी और सी प्लस प्लस इज नॉट दी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट होती है। उसके रीजन भी समझाए थे कि वहां पर EXE बनती है और यहां पर क्लास फाइल बनती है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हमको जावा आ भी गई है, वी नो जावा, बट इसका यूज कहां कहां पर है, वेयर इट इज यूज। तो यहां पर मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सन। ये सन कौन है भाई? जावा आज की डेट में ओरेकल के पास है, बट बिफोर ओरेकल जावा वॉज विद सन माइक्रोसिस्टम। सन एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, हर चीज की एक फुल फॉर्म होती है। सन स्टैंड्स फॉर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क। मैंने यहां लिखा हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क। तो सन के अकॉर्डिंग 3 बिलियन डिवाइसेस पर जावा चलती है। 3 बिलियन डिवाइसेस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लैपटॉप एक कैटेगरी हो गई, ATM मशीन एक कैटेगरी हो गई, डेस्कटॉप एक कैटेगरी हो गई, मोबाइल एक कैटेगरी हो गई, एयरपोर्ट पर जहां पर हमारा लगेज चेक होता है, जहां पर हमारा सामान चेक होता है, जब भी कभी हम फ्लाइट से जाते हैं कहीं पे, वहां पे जो सॉफ्टवेयर है वो भी जावा में ही डेवलप। बिलीव मी, 70% वेब एप्लीकेशंस में जहां कहीं भी सिक्योरिटी की जरूरत होती है वहां पर जावा का यूज होता है। सो देयर आर मेनी डिवाइसेस वेयर जावा इज करेंटली यूज्ड। मैं आपको कुछ इसमें से आपको बताने जा रहा हूं। जावा में मेनली 3-4 तरह की एप्लीकेशंस बनती। अभी आप जावा के इनिशियल फेज में हैं, तो आप जो अभी एप्लीकेशन बनाओगे ना, उनको हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहते हैं। कौन सी एप्लीकेशन कहेंगे? स्टैंड अलोन। कई सारी बुक्स में स्टैंड अलोन के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन वर्ड भी यूज होता है। दूसरी तरह की एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशंस होती हैं। यू कैन से एंटरप्राइज एप्लीकेशन। वेब में और एंटरप्राइज में एक थिन डिफरेंस होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको एंटरप्राइज कहा जाता है। जैसे टाटा, टाटा इज एन एंटरप्राइज। उसके अंडर में फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। टाटा गोल्ड भी बेच रहा है विद द नेम ऑफ तनिष्क। टाटा गाड़ी भी बेच रहा है, टाटा नमक भी बेच रहा है, टाटा चाय भी बेच रहा है। टाटा की खुद की एक IT कंपनी है विच इज TCS। तो यानी कि टाटा एक एंटरप्राइज हुई। इनकी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए भी तो कोई एप्लीकेशन बनी होगी ना, कोई प्रोजेक्ट बना होगा ना, उसको हम बेसिकली एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहते हैं। ये आप आगे चल के सीखेंगे जब आप एडवांस जावा पढ़ लेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन भी जावा में बन सकते हैं, बट वो आजकल ट्रेंड में नहीं है। आजकल ट्रेंड में ज्यादातर एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड के अलावा भी बहुत सारी चीजें, फ्लटर आ गया। आजकल क्रॉस प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन ज्यादा पसंद की जा रही हैं। तो जावा इज फेमस बिकॉज ऑफ द वेब एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ द वेब एप्लीकेशन। तो मैं आपको अभी इस एक क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूं, वेयर इट इज यूज्ड। So it is used in the standalone application, web application, mobile application. ये हर जगह यूज हो रहा है, राइट? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आई एम गोइंग टू डिस्कस लाइक कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आखिर में होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसी कोई एप्लीकेशन जिसको जिस मशीन में चलना है उसमें उसे इंस्टॉल करना पड़ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसको जिस मशीन पर जिसकी जरूरत है उस मशीन पर आपको उसे इंस्टॉल करना पड़े, दैट इज नोन एज द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। सर कोई एग्जाम्पल है क्या? यस, आई हैव द एग्जाम्पल। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। आपको अगर अपनी मशीन में वायरस को डिटेक्ट करना है तो आपको एंटीवायरस डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी मशीन में एंटीवायरस पड़ा हुआ है और मैं उसको अपनी मशीन में रिमोटली यूज कर लूं। नहीं, अगर मुझे भी वो एंटीवायरस अच्छा लग रहा है और मैं भी अगर उसे अपनी मशीन में यूज करना चाहता हूं, देन आई नीड टू इंस्टॉल इट। यानी कि 10 मशीन में अगर हमें जरूरत है तो आपको 10 मशीन में उसको इंडिविजुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैंड अलोन। आपको पीडीएफ फाइल पढ़नी है। कल मैंने जो नोट्स डाले हैं रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में, उसमें मैंने पीडीएफ ही डाली है। अब पीडीएफ को चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर? एक्रोबिट रीडर। ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। आपको अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। तो एक सॉफ्टवेयर है एक्रोबिट रीडर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन और यू कैन से विंडोज एप्लीकेशन। अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ाना चाहता कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन फिर दो कैटेगरी में कैटेगराइज हुआ। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक होती है CUI और एक होता है GUI। अभी मैं इनमें जाना नहीं चाहता, बट इतना समझो कि जिस मशीन पर भी इसकी हमें जरूरत है वहां पर हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। नीड टू इंस्टॉल ऑन एवरी मशीन। जो अभी आप कोर जावा पढ़ेंगे या आगे चल के कोई विंडोज एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके लिए AWT स्विंग्स, इनका नॉर्मली लोग यूज करते हैं। बट जावा में आजकल विंडोज एप्लीकेशन इतना ट्रेंड में नहीं। जावा इज नोन फॉर वेब एप्लीकेशन। ये जो वेब एप्लीकेशन होते हैं, डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे वेबसाइट। careercompiler.com is the best example of the web application। इसमें क्या होता है? आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसे आपने एक मशीन पर रख दिया है, रखने को होस्ट करना कहते हैं। आपने अपनी वेबसाइट को किसी जगह पर होस्ट करा दिया और बाया ब्राउजर, बाया क्रोम, बाया फायरफॉक्स आप उसको एक्सेस करा रहे हैं। दैट इज नोन एज द वेब एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि कैरियर कंपाइलर को आप भी अपनी लैपटॉप में होस्ट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। नो नीड। इसका बस यूज क्या है, बेस्ट क्या रहा, इसे एक जगह पर रख दो और बाया रिमोटली आप फिर उससे क्या करा सकते हैं, यूज करा सकते हैं। सी एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द सर्वर साइड एंड क्रिएट द डायनामिक पेज। एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द सर्वर साइड, ऐसी कोई एप्लीकेशन जो सर्वर साइड पर रन हो। अभी आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको इतने हैवी वर्ड आने चाहिए, बट दो शब्द तो आपको सुनने पड़ेंगे, सर्वर और क्लाइंट। जैसे मेरे और आपके बीच में भी यही रिलेशन है। मैं आपका सर्वर हूं और आप मेरे क्लाइंट हैं। जो सर्व कर रहा है उसे सर्वर कहते हैं और जो सर्विस ले रहा है वो क्लाइंट हो गया। सो ऐसी कोई एप्लीकेशन जो सर्वर पर रखी हुई है उसे बाया ब्राउजर आप यूज कराएं, वो वेब एप्लीकेशन का ही एग्जाम्पल होता है। अभी मैं फिलहाल आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, पर आप ये समझ लीजिए एंटरप्राइज एप्लीकेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द वेब एप्लीकेशन। यानी कि वो वेब एप्लीकेशन से भी सुप्रीम होते हैं। या ये समझ लो वेब एप्लीकेशन जो पार्ट है ना वो एंटरप्राइज का पार्ट होता है। बट अभी तो हम तो स्टैंड अलोन सीखेंगे ना, वी आर इन द इनिशियल फेज।
एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है। देखिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग सर्वलेट, जेएसपी, इन टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। बट अगर मैं आपसे सर्वलेट और जेएसपी की भी बात करूं, लगभग 7 to 8 ईयर्स हो गए, अब इनका भी यूज नहीं होता। तो सर फिर आजकल यूज क्या होता है? आजकल यूज होते फ्रेमवर्क्स, और जावा में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्ट्रट्स, हाइबरनेट, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट। मार्केट में जो ट्रेंड में है, विच इज स्प्रिंग। आप अपने मोटिवेशन को ऐसे ही अगले 3 महीने तक बना के रखना। प्रॉब्लम क्या होती है, इनिशियली बच्चा बहुत एंथुजियास्टिक होता है, धीमे धीमे फिर उसका मोटिवेशन डाउन होता रहता है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। मोबाइल एप्लीकेशन आजकल इतना ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि आजकल और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। बट एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग भी जावा में होती है। हालांकि गूगल ने एक नई लैंग्वेज और लॉन्च की है, कॉटलिन, उसमें भी इसकी प्रोग्रामिंग होती है। जावा एमई की फुल फॉर्म में बता चुका था। एमई में मोबाइल एडिशन कहने से बचें। मैं ये तो नहीं कहूंगा विच इज इनकरेक्ट, बट वो इनएप्रोप्रिएट है। द ग्रामेटिकल वर्ड इज माइक्रो एडिशन। क्या कहते हैं उसे? माइक्रो एडिशन। तो आपको, अगर अभी तक की क्लास को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो मैंने आपको ये बताया जावा में नॉर्मली 3 तरह की एप्लीकेशन बन रही हैं। वन इज द स्टैंड अलोन, second one is the web application, and third one is the mobile application। क्योंकि अभी हम इनिशियल फेज में हैं, तो हम लोग अभी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना सीखे, जो एक ही मशीन पर चलेंगे। और उसमें भी मैं अभी आपको CUI एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आपको मैं एक चीज और बता दूं, वेयर डज जावा फिट। आखिर में जावा फिट कहां है? वेयर डज जावा फिट? जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैं अभी बहुत जल्दी से इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला हूं, ये नॉर्मली कंप्यूटर में फिट कहां बैठती, तो उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। सबसे नीचे इस जगह पर हार्डवेयर होगा, मींस योर लैपटॉप। उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल रखा होगा, विच इज नोन एज द विंडोज, लाइनेक्स और मैक। हम लोग क्योंकि डोमेस्टिक यूजर हैं, तो नॉर्मली विंडोज डाल के रखते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अगर आपको कभी टाइम परमिट करे तो आप लाइनेक्स जरूर सीखें। आपके रिज्यूम में 4 चांद लगा देगा ये। जब आप रिज्यूम में लिखते हैं ना कि आई नो C++, आई नो जावा, तो ये इंटरव्यूअर का अधिकार बनता है कि वो आपसे इनमें डिफरेंसेस भी पूछे। तो मैं प्लान कर रहा हूं सैटरडे संडे में इसकी कोई मास्टर क्लास रखने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड अदर लैंग्वेजेस? आप ईमानदारी से बताइए, रिज्यूम में हम लोग जावा ही तो लिखते नहीं है। आप जब अपनी एक्सपर्टीज लिखते हो तो उसमें सी भी लिख दोगे, चलो हो सकता है C++ ना लिखें, बट सी और जावा तो लिख ही देते। तो इंटरव्यूअर माइट आस्क कि सी में क्या नहीं होता है जो जावा में होता है। कंपैरिजन तो कोई भी पूछ सकता है ना। तो इसके लिए मैं आपको सेपरेटली कोई क्लास अनाउंस करूंगा। आई होप आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में होंगे, या मैं टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा आज। उसके ऊपर हम जावा का रन टाइम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो
जेडीके नहीं चाहिए हमें। कल बताया डेवलपमेंट मशीन और प्रोडक्शन मशीन। तो प्रोडक्शन मशीन पर मुझे जेआरई तो चाहिए ना, एक रन टाइम तो मुझे चाहिए ना, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा और उसके ऊपर हम जावा के प्रोग्राम बनाते हैं। एक बच्चा जो लिटरेट होता है, टेक्निकल होता है, वो प्रोग्राम नहीं बोलता है कभी भी। वो क्या बोलता होगा उसके लिए? एप्लीकेशन। ये स्टैक कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसीलिए उसे स्टैक कह दिया। जैसे कभी शादी पार्टी में गए हो, कभी बफर में जाते हैं ना, बफर, तो वहां पे प्लेट के ऊपर प्लेट्स रखी रहती हैं, विच इज नोन एज द स्टैक। वो क्या है? वो स्टैक ही तो है। सो आपके दिमाग में अब एक इमेज बन चुकी है कि जब भी कभी मैं जावा इंस्टॉल करूंगा, सबसे पहले हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर से ऊपर ओएस होगा, ओएस के ऊपर जेआरई होगी, जेआरई के ऊपर जावा का प्रोग्राम चलता है। स्टूडेंट्स के दिमाग में कई बार एक बात हो रही थी, जेडीके कहां होगा? अरे जेडीके जेआरई एक ही चीज है भाई। जेआरई इज द कंपोनेंट ऑफ जेडीके। जेआरई पार्ट है जेडीके का। सो आज अब मुझको यहां पर आपको जावा का इंस्टॉलेशन बताना। तो चलिए, मैंने उसको एक नए डॉक्यूमेंट में रखा है। हर डॉक्यूमेंट आपको रिसोर्सेज नाम के फोल्डर पर ही मिलेगा, कैरियर कंपाइलर। मैं आपको यहां से पेन ड्राइव में ये चीजें नहीं दूंगा। सो चलिए, सी आज का जो एजेंडा है ना, आज मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, हाउ टू इंस्टॉल जावा। बिलीव मी, मैं ये एज्यूम करके चलता हूं आपके पास बस लैपटॉप, हर चीज आपके सामने करके दिखाऊं। ये कुछ एक सेटिंग करनी होती है हमें ओएस में, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप। आजकल आईडी का जमाना है। मैं आईडी अभी इनिशियली प्रेफर नहीं करता हूं, बट मैं आपको दोनों जगह प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। वन इज ऑन नोटपैड और सेकंड वन इज इन आईडी। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं। इंटरव्यूअर का मूड है कि वो कुछ भी करवा सकता है। वो कह देगा भाई अवॉइड आईडी, आईडी अवॉइड करो, प्लेन नोटपैड पर प्रोग्राम चला के दिखाइए। तो आईडी आपको निकम्मा बना देती है। निकम्मा मीन्स उसमें बहुत सारा कुछ तो अपने आप ही आ जाता है। सी कंपनीज में आईडी का ही यूज होता है, बट अभी आप इनिशियल फेज में है। मेरा आपको ये सजेशन है, एटलीस्ट 10 to 15 डेज आपको विदाउट आईडी वर्क करना चाहिए। मैं हालांकि आईडी पर भी प्रोग्राम अभी बताऊंगा आप। कई बार किसी कारण से प्रोग्राम आपका नहीं चल पा रहा है नोटपैड पे, तो आप आईडी का यूज करो। प्रॉब्लम फिर जावा में थोड़ी है भाई, कहीं कोई सेटअप का इश्यू हो सकता है या कोई भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं उसके। तो चलिए, सबसे पहले आज हम जावा के इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इसके लिए हमें एक जावा के सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूं, तो अभी भी मार्केट में जेडीके 11 या जेडीके 8 चल रहा है। बट हो सकता है जब आप इंडस्ट्री में आए, तो जब तक जेडीके 17 आ जाए या कोई वर्जन आ जाए, अभी ट्रेंड में ये है। बिलीव मी, ट्रेंड में ये। आजकल ऐसे कोर्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, न्यू फीचर्स ऑफ जावा 8। यानी कि जावा आपको आती है, बट आपको जावा 8 में जो नए फीचर आए थे वो आपको नहीं आते। और इंटरव्यूज में वो पूछा जाता है मेरे भाई, जो हम रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ते। रेगुलर क्लासेस में तो बेसिक्स पढ़ाया जाता है। आपने मेरी स्लाइड में वहां पे देखा होगा, कैरियर कंपाइलर पे वहां ओल्ड न्यू, यानी कि अब ये उसका रिवाइज्ड वर्जन।
यानी कि उसका जो लेवल होगा इस जावा से बेहतर नहीं हो सकता। तो चलिए मैं ऐसा करता हूं, मैं पहले अपने यहां चेक करता हूं कौन सा वर्जन मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ। हाउ टू चेक इट? सिंपल, कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करें, cmd, और एक कमांड बता देता हूं, समवेयर कहीं लिख लीजिए आप, जावा सी हाइफन हाइफन वर्जन, हाइफन वर्जन। मैंने एंटर प्रेस किया, सी, मैं जावा का 17 वर्जन, जेडीके का 17 वर्जन यूज कर रहा हूं। तो ऐसा करता हूं, इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं। कंट्रोल पैनल में जाऊंगा मैं। क्यों कर रहा हूं? मुझे आप जैसा बनना है। आपके लैपटॉप में नहीं है तो मेरे में भी नहीं है, तो मैं आपके सामने से अनइंस्टॉल करूंगा। सो हाउ वी अनइंस्टॉल इट? सिंपल, कुछ नहीं करना होता, कंट्रोल पैनल होता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहां से इसे कंट्रोल किया जाता है। क्या लिखना होगा? कंट्रोल पैनल। सिंपल डबल क्लिक ऑन इट। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। यहां पर एक और ऑप्शन है, लार्ज आइकन कर देंगे तो इसके शेप्स बदल जाएंगे, ऐसा आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके लैपटॉप में क्या सेटिंग हो रही है। मैंने सिंपल ये व्यू बाई जो था, वहां पर जब कैटेगरी कर दिया तो ऐसा आ रहा था। कैटेगरी होगा तो अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पर क्लिक करना। अगर यहां पर लार्ज आइकन दे रखा है तो ऐसे आ रहे होंगे। अब यहां पर एक ऑप्शन होगा, कहीं पे मेरी मदद करें, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। देखो ये रहा, प्रोग्राम एंड फीचर्स। यहां पर आप कहीं भी जे प्रेस करें, जे, देखिए ये रहा, जावा एसई डेवलपमेंट किट। आप इसके सिर पर राइट क्लिक करें, सिर पे मतलब उसके ऊपर, उसके ऊपर आपने सिंपल राइट क्लिक किया और आपने इसे अनइंस्टॉल कर दिया। यू हैव अनइंस्टॉल्ड इट। सो आई थिंक सिंपल क्या सीखना है, कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना है, उसमें जाके आपको देखना है कि किस तरह से वहां पर दिखाई दे रही चीजें। लास्ट ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपको इसे अनइंस्टॉल करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर इतना दूर जाने की जरूरत क्या थी, मुझे पता है कि ये सी ड्राइव में होता है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सी में होता है। प्रोग्राम फाइल्स में गए, अब देखिए मेरे यहाँ पे जावा नहीं मिल रहा है, जे से आप उसे सर्च कर सकते थे, परंतु बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर फोल्डर को डिलीट कर दो। नो, फोल्डर को डिलीट करने से वो चीज अनइंस्टॉल नहीं होती है भाई। अनइंस्टॉल करने का एक ही तरीका है, विच इज सिंपल, कंट्रोल पैनल पे जाइए, दिस इज द कंट्रोल पैनल। उसके बाद आप यहां देखिए प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, और जो सॉफ्टवेयर आपको हटाना है आप उसे सिंपल सेलेक्ट करें। जैसे मुझे ये टर्बो हटाना है, टर्बो C++ 3.2, उसी के सिर पर राइट क्लिक किया और इसे आपने अनइंस्टॉल कर दिया। सिंपल राइट क्लिक, देन अनइंस्टॉल। अब एक बार ये देखते हैं कि जो जावा मैंने हटाया है वो सचमुच में हटा भी है या नहीं हटा है। तो आप फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे टेस्ट करिए, cmd, और यहां पे लिखिए जावा सी। वर्जन लिखने की भी जरूरत नहीं है, अभी एरर दे देगा वो। मैंने सिंपल एंटर प्रेस किया, वो ये कह रहा भाई मैं जावा सी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, ये क्या है, मैंने तो ऐसी कमांड कोई सुनी नहीं है। सो आपके लैपटॉप का भी हाल अब यही होगा। अगर आप जावा सी उस पर करके देखेंगे, एक बार चेक कर ही लेना, राइट, जावा सी गारंटी से वहां पर ये एरर आ रही हो। कई बार क्या होता है, जेआरई
प्री इंस्टॉल्ड आता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्री इंस्टॉल्ड। हो सकता है वो जावा 8 डाल के दे दें, जावा 9 डाल के दे दें। बेहतर पढ़ने का तरीका एक और होता है, जो क्लास में चल रहा है ना, क्लास में वही घर पे चलना चाहिए। अब मैंने यहां पर कोई और वर्जन डाल रखा है, आपने कुछ और डाल रखा है, तो अभी आप कंसिस्टेंसी रखें। तो चलिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास किसी के पास भी ये सॉफ्टवेयर नहीं है। हालांकि मैं ये गलत अज्यूम करता हूं, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर जरूर होगा। आप ई ड्राइव में आइए और यहाँ पे एफ ड्राइव आर्काइव करके लिखा होगा, एस दबाता हूं मैं। देखिए सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कोर जावा सॉफ्ट, देखिए जावा सॉफ्ट पर क्लिक किया। देखिए जावा 11 तक चीजें पड़ी हुई हैं। एक्लिप्स का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इंटेलिजे आइडिया पड़ा हुआ है, ये आईडीज हैं। आजकल दो ही आईडी ज्यादा चलती हैं, एक्लिप्स और इंटेलिजे आइडिया। इंटेलिजे इज इन ट्रेंड राइट नाउ, एक्लिप्स को कॉम्पीट कर रहा है, मतलब एक्लिप्स को हरा दिया, मैं तो ये कहूंगा। अभी रिसेंटली मैं एक बैच में फ्रेमवर्क पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैंने रिसेंटली उनके लिए भी सॉफ्टवेयर किए, सॉफ्टवेयर फॉर स्प्रिंग। आप यहां आएंगे, देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे इसमें। देखो जावा 17, जिसकी मैं आपसे अभी बात कर रहा था। एक्लिप्स भी यहां पर होगा, देखिए जिप्ड फॉर्म में पड़ा होगा कहीं ना कहीं, दिस वन। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है भैया, पिंड्रार, एक्सट्रैक्ट हियर, यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लिया उसे मैंने, ये जिप्ड फॉर्म में ले लिया है मैंने, यानी कि इसका इंस्टॉल्ड वर्जन होता है। आपको सिंपल सी ड्राइव में जाके कॉपी पेस्ट करना होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। जिप फॉर्म में क्या होगा, सारा चीजें डाउनलोडेड उसी के अंदर होती हैं। एक होता है आप EXE लेते हो, फिर वो इंटरनेट से सारी चीजों को फिर डाउनलोड करता है। सो ये जिप्ड फॉर्म में वहां पर दे रखा है। सो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है। एक तरीका तो ये है कि मैं इन सॉफ्टवेयर्स को रिसोर्सेज में जाके रख दूं, वहीं पे जिप बना दूं और आप वहां से इसे डाउनलोड कर लो। और जब डाउनलोड ही करना है तो गूगल से करेंगे ना भाई, तो सिंपल आप गूगल पे जाइए, वो उसे एक्सट्रैक्ट करता रहेगा, करने दो उसे। सिंपल आपने क्या लिखा, google.com, और जिस चीज को आपको डाउनलोड करना है उससे पहले डाउनलोड लगा दीजिए। मुझे जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो डाउनलोड जावा लिख सकते हैं आप, और यू कैन टाइप डाउनलोड जेडीके। तो हम तो टू बी प्रिसाइज बात करेंगे, मैंने यहां पे लिखा डाउनलोड जेडीके। हो सकता है आपके में हिंट नहीं आ रही हो, जैसे मैं ये काम रोज रोज करता रहता हूं, तो आप कंप्लीट लिखना है डाउनलोड जेडीके। मुझे 8 वेट नहीं चाहिए, एंटर प्रेस किया। जो साइट्स फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती होंगी वो टॉप पर आती है। आप इस सॉफ्टवेयर को किसी ऑथेंटिक जगह से ही डाउनलोड करना। और ओरेकल से ऑथेंटिक कौन हो सकता है भाई, जावा इज फ्रॉम ओरेकल। तो आप पहले ही लिंक पर क्लिक करें। आपने क्लिक किया और यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आपको आना है, सी जावा 19 एंड 17 अवेलेबल नाउ। मैं एक वर्जन नीचे चल रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं कि जावा 19 डाल के आपको सील्ड मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक वर्जन लोअर क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा भी मैं आगे चल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, जैसे अपाची टॉमकैट। अब अपाची तो जावा 19 के अकॉर्डिंग अभी अपग्रेड नहीं हुआ ना, तो स्मार्टली हमेशा एक वर्जन नीचे रहना चाहिए। कि भाई एक तो अगर सोलो एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी विद लेटेस्ट। बट अगर आप उसके साथ साथ कुछ और सॉफ्टवेयर को भी क्लब करके चला रहे होते हैं, तो हो सकता है आप बहुत लेटेस्ट हैं
बट आपकी टीम में जो और कोई यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो इतना लेटेस्ट नहीं है, तो स्मार्टली हमेशा एक स्टेप नीचे रहना चाहिए। तो चलिए मैं यहां पर जावा 17 की बात करूं। कई बार स्टूडेंट कहता है सर आई एम इंटरेस्टेड इन जावा 11, तो आप थोड़ा सा बॉटम में आइए। सी, मैंने आपसे कहा था जावा 8 एंड जावा 11 इज ऑल्सो इन ट्रेंड। तो यहां पर देखो जेडी के 8 और जेडी के 11 भी दे रखा है, बट क्योंकि मैंने आपसे जावा 17 की बात की है और मेरे कुछ और भी सॉफ्टवेयर इसी के अनुसार पड़े हुए हैं, तो मैंने यहां से जावा 17 सेलेक्ट किया। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि यह ओएस डिपेंडेंट होता है। लाइनेक्स के जीडी के अलग आ रहे हैं, मैक के अलग होंगे, और हम क्योंकि विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज के अलग होंगे भाई। सी, देयर आर 3 थिंग्स। आप इसमें से EXE वाला वर्जन ले लो, बिन वाला ले लो। सो आई एम मोर कंफर्टेबल विद EXE। तो मैंने यहां पर बीच वाले पर क्लिक किया, जस्ट क्लिक देयर, इट टेक्स सम टाइम। 153 MB का है, डाउनलोड हो जाएगा। सो टेकिंग सम टाइम। मेरे पास तो ये ऑलरेडी था, पर आपके सामने लाइव इसे मैंने डाउनलोड किया। शो इन फोल्डर, डाउनलोड्स में नॉर्मली चीजें आ जाती हैं। सी, इट इज। आप चाहें तो आप किसी पर्टिकुलर जगह पर इसको रख सकते हैं, और एक तरीका ये भी है कि आप यहीं से इसे इंस्टॉल करा दें। सिंपल डबल क्लिक ऑन इट, राइट। आपको इस पर डबल क्लिक करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो मैं घर भी कर लूंगा। नहीं, आंखों के सामने जब चीज दिखती है ना, एक कोई हमसे कह दे, कम भरोसा करना चाहिए। देखी हुई चीजों पर कई बार कहते नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, कोई दूसरा कहता तो मैं भरोसा नहीं करता। यहां पर यस पर क्लिक करना होता है। इनिशियल फेज में हो, कम जानकारी हो, यस कहें हमेशा, यस। सी, जावा इज फ्रॉम ओरेकल। ये विजार्ड होता है, देयर आर सम स्टेप्स, नेक्स्ट नेक्स्ट करने होते हैं। देखिए वो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी भी बता रहा है। सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा, जावा के अंदर जेडीके। आप इसे चाहें तो डी ड्राइव में, ई ड्राइव में कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लैपटॉप में एसएसडी होती है, और वो एसएसडी छोटी होती है, 128 MB की है मान के चलो, या 128 GB की है। सॉरी, MB तो खैर कोई भी यूज नहीं करता, जीबीज में होगी, बट 128 GB भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो कई सारे स्टूडेंट्स कई बार डी ड्राइव में या ई ड्राइव में भी जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते। बट मैं अभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसे चेंज करें। आप इसे अभी बिल्कुल भी चेंज ना करें। डोंट डू इट। क्यों ना करें? क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी यही जा रहा है, इनिशियल फेज में हमें कोई और चैलेंज नहीं लेना है। देन जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए, जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। सी, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हो चुका है। क्लोज। अब आपको ये ट्रस्ट कैसे हो कि ये हो भी गया है, फिर से चेक कर लो जाके। सिंपल स्टार्ट में गए, कंट्रोल पैनल में गए, यहां पर आके वही प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, सिंपल देखिए जावा एससी डेवलपमेंट किट।
इट्स बैक, फिर से आ गया। तो आपसे ये अज्यूम किया जा रहा है कि गूगल पे जाएंगे आप, वहां डाउनलोड जावा, डाउनलोड जेडीके लिखेंगे, जावा 17 वहां से डाउनलोड करेंगे, EXE वाली फॉर्म लेंगे और ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट ओके थैंक यू करके उसे इंस्टॉल कर दें। किसी भैया से, किसी से, सीनियर से सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में नहीं लेना, खुद करें इन चीजों। सो इंस्टॉलेशन इज डन। मैंने अभी 1.8 तो नहीं किया जैसा कि यहां पे लिखा हुआ था। अब मैं आपको कुछ ये एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में बताता हूं, इनकी जरूरत क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलता है। अगर आप आज की डेट में भी CMD पर जाएंगे और जावा सी करेंगे, मेरा तो चल रहा है, ये कुछ जो आ रहा है इसका मतलब इट इज देयर। आप अगर जावा सी हाइफन वर्जन करेंगे तो मेरे यहां वर्जन भी आ रहा है, आपके यहां नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके यहां पर ये वाली चीज मिसिंग है, सेटिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर जावा। अभी ये जावा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है। ऐसा आपने देखा किसी घर में शादी होकर कोई नई बहू आती है तो वो अपने आप को डे वन से एडजस्ट नहीं कर पाती, उसके लिए तो वो नया घर है ना भाई। बट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, जो लोग उस घर में 50-50 साल से रह रहे हैं ना, उनका जीना आराम हो जाता है, राइट? 1 साल में अपनी जगह बना लेता है नया सॉफ्टवेयर। व्हाट आई एम जस्ट जोकिंग, बट अभी जावा का सॉफ्टवेयर डाला है, ये उस ओएस में प्रॉपर अभी कॉन्फ़िगर नहीं हो पाया। उसके लिए आपको कुछ एनवायरनमेंट सेटिंग्स करनी होती है, राइट? आपको हंसी अभी इसलिए आ रही, शादी नहीं हुई होगी तुम्हारी, राइट? आई एम हैविंग द लॉट एक्सपीरियंस, 16 ईयर्स हो गए भाई, राइट? सो हाउ वी डू दिस? पहले तो मैं ये खेल खराब करता हूं अपना ही, यानी कि मैं अपने एनवायरनमेंट सेटिंग्स को भी हटा देता हूं। ये जितने भी एनवायरनमेंट सेटिंग्स करनी होती है ना, ये माई कंप्यूटर के सिर पर राइट क्लिक करो, ये जो दिस पीसी होता है, दिस पीसी, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में आए, प्रॉपर्टीज में आ गए। यहां पर कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आ रहा होगा, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। कोई एडवांस वर्क हो रहा है, एडवांस सिस्टम सेटिंग दिख रहा है मुझे इधर। देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। यूजर वेरिएबल फॉर माई, क्योंकि मेरे यूजर का नाम यानी कि जो मैंने लॉगिन किया है वो माई नाम से किया है। और एक यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल होता है, सिस्टम वेरिएबल। देखिए यहाँ पे जावा अंडरस्कोर होम ये बना रखा है मैंने, देखो M2 ये मैवन के लिए है, मैं और भी चीजें पढ़ाता रहता हूं, बट जावा अंडरस्कोर होम। ऐसे ही नीचे ये पाथ दे रखा है, यानी कि आपको 2 एनवायरनमेंट सेटअप करने पड़ेंगे, यानी कि 2 वेरिएबल में आपको एनवायरनमेंट की सेटिंग करनी पड़ेगी। उनके नाम बता देता हूं तुम्हें। एक का नाम है जावा अंडरस्कोर होम, और आपको सिंपल जो जावा का सॉफ्टवेयर जहां पर इंस्टॉल हुआ है उसकी होम डायरेक्टरी आपको बतानी होगी। आपको पता है वो कहां पे था? सी, प्रोग्राम फाइल्स, जावा और जेडीके। अरे यही वर्जन इंस्टॉल किया है मैंने, तो मैंने इसको यहां से उठाया इस जगह से और इसको डिलीट कर दिया, हटा दिया इसको। एक और होता है जिसका नाम पाथ होता है, पाथ। वो कहां पर है? देखो ये पाथ यहां पे दिख रहा है मुझे, ये रहा। बट ध्यान रहे
इसे डिलीट मत कर देना। रीजन, अरे जावा अंडरस्कोर होम में तो सिंपल जावा की ही इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी दे रखी थी, उसको डिलीट किया तो जावा का काम खराब हुआ। परंतु इसमें आप देखेंगे पाइथन वाइथन बहुत सारा कुछ है, तो आप कंप्लीटली डिलीट मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ब्लेंडर हो जाएगा। आप सेलेक्ट करके एडिट पर क्लिक करना, एडिट। यहां पर देखिए ये रहा हमारा वाला सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके, इसी को डिलीट किया है, बस हटा दिया उसको भी। ओके, ओके अप्लाई वेप्लाई का काम होता है सेव करना, इसलिए आप कोई भी काम कर लो और कैंसिल पर क्लिक कर दो तो डील कैंसिल हो गई ना। तो हमेशा रास्ते में जितने भी ओके मिले सबको ओके ओके करना। एक बार मैं फिर से टेस्ट करता हूं कि मेरे यहां पर जावा का जो कमांड में चला रहा था वो अब काम कर रही है या नहीं कर रही। तो फिर से हम CMD पर आए, ये सेटअप ही तो करना है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा 4-4 दिन हो जाते प्रोग्राम, अब पड़ोसी ने प्रोग्राम बना लिया, पीयर प्रेशर बहुत होता है। जो साथ वाले होते हैं ना, दोस्त होते हैं, वो नाम के ही दोस्त होते हैं भाई। हमने तो आज 10 कोडिंग्स कर लिए, 10 प्रोग्राम्स बना लिए, सामने वाले को डिप्रेशन में डाल दिया, भले कुछ नहीं कर रहा। पीयर प्रेशर में नहीं आना भाई, सबसे पहले प्रोग्राम तो बनाने ही आगे चल के, इसका सेटअप होना बहुत जरूरी है। क्या करना होगा भाई, जावा जावा सी हाइफन वर्जन, अभी भी बता रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी ये सेट है। लेट मी चेक इट वंस अगेन। माई कंप्यूटर के सर पे फिर से राइट क्लिक किया, दिस पीसी में गए, प्रॉपर्टीज, वंस मोर का फील आ रहा होगा, एडवांस सिस्टम, एनवायरमेंट वेरिएबल, यहां से तो मैंने हटा दिया। लेट मी क्रॉस चेक इट समवेयर, नहीं दे रखा यहां पर कहीं। ओके, इसका मतलब वो सिस्टम वेरिएबल में होगा। फिर से मैंने पाथ पर आया, एडिट पर क्लिक किया, एडिट पर, प्लीज चेक इट समवेयर, सी प्रोग्राम फाइल्स, कॉमन फाइल्स, ओरेकल, जावा, जावा पाथ, यस, इसमें समवेयर ये चीज गिवन होगी। लेट मी चेक इट समवेयर, कॉपी किया इसे मैंने, सी, ये पड़ा हुआ था यहाँ पे जावा सी, जावा, जावा डब्ल्यू और जे सेल, ये चीजें आजकल सेट आने लग गई बाय डिफॉल्ट, कि किसी भी स्टूडेंट को जो न्यू कमर है उसको प्रॉब्लम ना हो। मैं थोड़ी देर के लिए इस वाली चीज को, दिस वन, इसमें कुछ गलत कर देता हूं, डीडी लिख दिया, डीडी। ओके, अब ये लोकेशन तो नहीं मिलेगी ना भाई, ये लोकेशन तो यहां पे नहीं होगी, तो मैं सिंपल CMD में गया, जावा सी लिखा और देखिए नाराज हो गया। यानी कि आपके यहां भी हो सकता है ये डिफॉल्ट सेटिंग आए। सो पहले तो उसको रिकरेक्ट कर देता हूं और अब मुद्दे पे लौट के आता हूं कि हाउ टू सेट इट, क्योंकि आपके यहां तो सब कुछ फ्रेश होगा। सो एडवांस सिस्टम सेटिंग पर गए, एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक किया, नीचे पाथ पर आए और इसको आपने एडिट किया, डीडी को वहां से हटाया, ओके और ओके और ओके। क्वेश्चन इज हाउ वी सेट इट, हम कैसे सेट करें। तो आपको ध्यान रखना है कि सेट क्या क्या करना है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम है जावा अंडरस्कोर होम, ध्यान रहे कैपिटल में ही लिखना है। वैसे मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है सर,
जरूरत मुझे दूसरे वाले की पाथ, और उसको सब कुछ छोटा छोटा लिखना है पाथ। इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी। आगे चल के कभी मैवन पढ़ें, ग्रेडल पढ़ें। ग्रेडल एक फ्रेमवर्क होता है, समटाइम्स इट इज यूज्ड, समटाइम्स इट इज नॉट, इट इज ऑप्शनल। बट मेरा मानना यह है, शुरुआत से जैसी हैबिट हमारे अंदर आ जाएगी वो बनी रहेगी। तो इस जावा अंडरस्कोर होम में हम रखते क्या है, जहां पर जिस लोकेशन पर मेरा जावा का सॉफ्टवेयर है। कहां पर है जावा का सॉफ्टवेयर? प्रोग्राम फाइल्स में आए, सी पर गए, यहां पर प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 17। अब इसके अंदर मत जाना, ये इसका होम है, दिस वन। मैंने उसे कंट्रोल C से कॉपी कर लिया है। चाहो तो देखो दिस PC यहां भी था, जहां मिल जाए उसके सिर पर राइट क्लिक कर दो, प्रॉपर्टीज में गए, एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल पर चले। और आपको एक तरीका बताऊं, अगर आप इतना लंबा रन नहीं देखना चाहते हैं, आप सिंपल जिस चीज की आजकल आपको जरूरत है, सिंपल स्टार्ट पर जाओ और यहां पे लिख दो सी, मैंने एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये यही होंगे। मैंने एनवायरनमेंट पूरा लिखा भी नहीं, सिंपल इस पर आई और डबल क्लिक कर दो, तब भी आपको ये वहीं पहुंचाता है। यहां पर देखिए ये रहा एनवायरनमेंट वेरिएबल। ध्यान रखना होगा, यहां पे एडवांस लेना है और यहां पर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक करना। देखिए आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जितने भी लोग जावा सीखते हैं ना, दे नो हाउ टू सेट द पाथ। उनको पाथ सेट करना आता है, किसी को पहले दिन आ जाता है, किसी को 10 दिन बाद आता है, आता जरूर है। बट लोगों को क्या नहीं आता है, अब 10 लोगों से बात करेंगे, आपको हो सकता है 2 ही लोग जवाब दें। तो आप उन टॉप 2% में, आप उन टॉप 1% में आने की कोशिश करिए। आप अपने इस पाथ को कहां सेट करें? आपको ये सेट यूजर वेरिएबल में करना चाहिए, या ये पाथ जो है वो सिस्टम वेरिएबल में सेट करना चाहिए? आप क्रॉस चेक करते रहना। एवरी स्टूडेंट हु नोज जावा, दे नो हाउ टू सेट द पाथ, बट उनको ये नहीं पता कि उन्हें यहां सेट करना चाहिए या इस जगह पे सेट करना चाहिए। वैसे अभी आप कहीं भी सेट कर लोगे ना, जावा चलेगी। बट मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। एक मशीन है और उसमें कई सारे यूजर हैं। आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसमें शिफ्ट में काम होता है, शिफ्ट में 8 आवर्स की शिफ्ट है, 24 आवर्स इन अ डे, 8 घंटे की जॉब करते हैं कोई लोग। तो एक मशीन पर 3 लोग बैठते होंगे। 8 घंटे का स्लॉट है ना। एक बार रवि बैठ रहा है, एक बार रोहन बैठ रहा है और एक बार सुमित बैठ रहा है। तो अगर यहां पे रोहन ने लॉगिन किया होता तो यहां पर यूजर वेरिएबल फॉर रोहन आता ना। अगर सुमित ने किया होता तो यहां पर क्या था, यूजर वेरिएबल फॉर सुमित। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, कि अगर सुमित ने जावा का पाथ सेट किया है और अगर रवि ने लॉगिन किया उसके बाद, क्योंकि उसके लिए तो यहां पर रवि आएगा, उसको भी जावा चाहिए। तो जो सुमित ने जो पाथ सेट किए हैं
उन्हें रवि यूज नहीं कर पाएगा। फिर से उसे पाथ सेट करने पड़ेंगे। देखिए कितना यूजर फ्रेंडली है ना वो। क्या कह रहा है वहां पर, यूजर वेरिएबल फॉर माई, इन्हें सिंपल माई नाम का ही यूजर यूज कर सकता है। अगर आपको लगता है कि हमें ये पाथ सारे यूजर्स को प्रोवाइड कराने, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पर कि आप किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए चाह रहे हैं या सारे यूजर्स के लिए चाह रहे हैं। अगर आप किसी चीज को सारे यूजर्स के लिए देना चाहते हैं तो आपको वह वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल में बनाना चाहिए। तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि हमें तो भाई सबको देना है ये, तो आप यहां बनाइए इफ यू आर अ टाइप ऑफ सेल्फिश स्पेसिफिक, तो फिर आपको कहां पर बनाना चाहिए, इस जगह। सो हाउ वी डू इट, सिंपल सिस्टम वेरिएबल में आके न्यू, क्योंकि जावा होम तो इसमें होगा ही नहीं, जावा अंडरस्कोर होम। कुछ भी गड़बड़ करना ये कैपिटल में ही लिखना है। और ये अंडरस्कोर है, इसकी एक बहन और होती है हाइफन, वो बीच में लगता है। तो अंडर इतना कीपैड से आप फाइंड आउट कर लेंगे, अंडरस्कोर है ये। और जो मैंने वहां से कॉपी किया था उसको यहां ले आया, सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके देन ओके। एक और लगे हाथ यहीं पे कर देता हूं अभी, पाथ। जब पाथ है तो नया क्यों बनाऊंगा भाई, एक घर में तो एक ही बच्चे यूनिक होते हैं ना, एक घर में दो बच्चों का नाम सेम नहीं होता कभी भी। तो ये घर ही समझो सिस्टम वेरिएबल्स की लिस्ट दे रखी है। जावा होम नया इसलिए बनाया कि वो था नहीं, पाथ ऑलरेडी है तो एडिट करूंगा। यहां पर न्यू पर क्लिक करो तो सिंपल आप इतना पेस्ट कर देना और स्लैश बिन ये भी लगा सकते। वैसे मुझ पर और भी कोई तरीका था, जावा होम वाले वेरिएबल को मैं यूज करता और स्लैश बिन लगा देता, बट अभी स्लैश बिन लगा, जैसे टीसी में बिन होता है, सी में जितनी भी ईएक्सीज होती है ना, ईएक्सीज वो इस पाथ में होती है, पाथ बिन। ओके ओके, रास्ते में जितने भी ओके मिले सबको ओके ओके करना है। तो क्या आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि आप जावा अंडरस्कोर होम, जो कि ऑप्शनल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जरूरत नहीं है, और दूसरा पाथ सेट कर लेंगे, यू कैन। अब ये कैसे पता लगे कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं है, क्लास के अनुसार चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। जब ये सारे काम कर लेना आप, तो सीएमडी में जाना और एक कमांड बनती है भाई, यहां पर भी कुछ टेंशन कर सकते हैं आप, बता रहा हूं क्या टेंशन हो सकती है आपसे। जावा सी के बाद गैप है, ये गैप है, बहुत सारे लोग इसको भी चिपका के ले आते हैं। नो, जावा सी फिर एक स्पेस देन हाइफन वर्जन, हाइफन और वर्जन को चिपका के लिखना है, देन प्रेस एंटर, दिस इज द वर्जन। इट मीन्स नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट अ जावा का प्रोग्राम। सो मेरी समझ में टाइम हो गया है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।